Good morning, student. Now, today I am going to explain you the chapter second Karak Vibhakti Parichay. Now, what is this Karak Vibhakti Parichay? Here, that is given the Sangya. It is a noun. Now, in 8th standard, you have already studied the case form of the masculine neuter nouns ending in a, bal, one, and feminine nouns ending in a, shala, etc. और अगर आए तो वो हमारा न्यूट्रल जेंडर होगा, ठीक है. अगर आ आए दैट इज़ अ फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग होगा. नाउ हियर राइट ऑल द फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिन नाउन्स एंडिंग इन अ, neutral noun ending in a, one in your notebook. Write all the forms of feminine nouns ending in a, mala, in your notebook. In standard 9 you will study the forms of the masculine nouns ending in a e, kavi, ravi, and feminine nouns e, mati, ratri. तो यहाँ पर आपको ई जो साउंड है वो आपको मैस्कुलिन नाउन्स और फेमिनिन नाउन के बारे में बता रहा है. तो देखिए कैसे इस चीज़ को हम यहाँ पे अंडरस्टूड कर सकते हैं. ई इकारांत पुलिंग संज्ञाना रूपा ख्यानानी मीन्स कवि जो हमारा पोएट है वो मैस्कुलिन पुलिंग है और उसका फॉर्म कैसे चलता है तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ कवि, कवि, कवयः दैट इज अ पोएट, टू पोएट्स, पोएट्स. कविम ए टू अ पोएट, कवि to two poets, kaveen two poets. Instruments now kavina by a poet, kavibhyam by two poets, kavibhi by poets. Now next is a kavaye for a poet, kavibhyam for two poets, kavibhyah for poets. Next kaveh from a poet, kavibhyam from two poets, kavibhyah from poets. Next is a kave, poets, kavyo of two poets, kavinam of poets. Kavo in a poet, kavyo between two poets, kavishu among poets. He kavye o poet, he kavi o two poets, he kavya o poets. तो इस तरीके से हम कवि जो मैस्कुलिन जेंडर का है नाउन, इसके फॉर्म को हम समझे कि कब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे. नाउ हियर आली दैट इज़ अ बी. बी का कैसे हम यूज़ करते हैं. नॉमिनेटिव, एस्क्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, एब्लेटिव, जेनिटिव, लोकेटिव एंड वोकेटिव. ऐसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. देखिए अली, अली, अलयः, अलिम, अली, अलीन, अलीना, अलिभ्याम, अलीभी, अलये, अलिभ्याम, अलिभ्यः, अले, अलिभ्याम, अलिभ्यः, अलेह, अल्यो, अलीनाम, अलो, अल्यो, अलीशु, हे अले, हे अली, हे अलया. तो इस तरीके से आप अली का जो फॉर्म होता है वो आप समझ सकते हैं. मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज़ इट, बट फर्स्ट यू हैव टू रिसाइड विथ मी. ठीक है, आप एक बार इसको रीड करिए. रवि का कैसे करते हैं. रवि मीन्स द सन. सन का हम कैसे करते हैं. देखिए सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल. यहाँ पे रवि, रवि, रवयः, रविम, रवि, रवीन, रविड़ा, रविभ्याम, रविभी, रवये, रविभ्याम, रविभ्यः, रवे, रविभ्याम, रविभ्यः, रवे, रव्यो, रविणाम, रवो, रव्यो, रवीषु, हे रवे, हे रवि, हे रवयः. In the case of instrumental singular and genitive plural form of ravi, न has become र. ठीक है, मीन्स जब हमने यहाँ पे रविड़ा की बात किया तो यहाँ पे न जो है वो र के फॉर्म में यूज़ होता है. Now here that is a Muni, Sag, नृपति, किंग, अग्नि, फायर, गिरी, माउंटेन. तो ये जो है इंस्ट्रूमेंटल, इसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो चीज़ दिया हुआ है. ई के फॉर्म को हम अब लिखते हैं. नाउ ई इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाना रूपाख्यानी. तो मति जो हमारा फेमिनिन है इसको हम कैसे देखते हैं. तो मति मीन्स होता है इंटेलिजेंस, ओपिनियन. इसको कैसे हम यूज़ करते हैं. यहाँ देखिए मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभि, मतये, मत्ये, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतेः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतेः, मत्याः, मत्यो, मतीनाम, मतो, मत्याम, मतः, मतीषु, हेमते, हेमति, हेमतेः.
इस तरीके से हम फॉर्म को यूज़ करते हैं। नाउ हियर द रात्रि फेमिनिन, दैट इज़ अ नाइट, ठीक है। इसका कैसे हम यूज़ करते हैं, देखिए रात्रि, रात्रि, रात्रय, रात्रिम, रात्रि, रात्रि, रात्र्या, रात्रिभ्याम, रात्रिभिः, राते, राते, रातिभ्याम, रातिभ्यः, रात्रे, रात्या, रातिभ्याम, रातिभ्यः, रात्रे, रात्या, रात्रो, रात्रिणाम, रात्रो, राभ्याम, रात्रो, रात्रिषु, हे रात्रे, हे रात्रि, हे रात्रे। इस तरीके से हम यहाँ पर इस फॉर्म को बनाते हैं ऐसे। नाउ हियर दैट इज़ अ नीति, क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ऑल द फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग फैमिली नाउन्स एंडिंग इन अ ई इन योर नोटबुक। तो नीति मोरलिटी, गति मोशन, प्रीति अफेक्शन। तो इसका कैसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ई अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा, देवी गॉडेस, देवी देव्यो देवः। अच्छा, इसमें यूज़ कैसे होता है, देखिए मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था कैसे यूज़ होता है कि अगर एक कवि की बात हो तो हम नॉमिनेटिव केस में कवि अ पोएट का यूज़ करेंगे। टू की बात हो, दो पोएट हो तो कवि, टू पोएट्स, और दो से ज़्यादा हों, प्लूरल फॉर्म हो जाए जिसको हम बहुवचन बोलते हैं, तो कवयः मीन्स पोएट्स, बहुत सारे पोएट्स, ठीक है। एक्सिक्यूटिव फ्रेम में कैसे उसको यूज़ करते हैं यहाँ दिया हुआ है, आप एक बार इसको रिसाइट करिएगा। यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली कि हाउ टू यूज़ नाउ व्हेन यू गो टू द सॉल्व द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत डिटेल अच्छे से पता चलेगा कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं। फिर देखिए जननी का दिया हुआ है मदर, इसको भी आप एक बार रिसाइट करिए। फिर यहाँ पे दासी, दैट इज साधु, ई उकारांत पुल्लिंग संज्ञाना मैस्कुलिन दिया हुआ है, साधु मीन्स अ गुड मैन, ठीक है, या फिर गॉड मैन ऐसे भी बोलते हैं हम। तो साधु का यहाँ पे देखिए फॉर्म दिया हुआ है, यू हैव टू रिसाइट। नाउ द गुरु, गुरु का भी दिया हुआ है। देन आफ्टर हाउ, विधु, वायु, मनु, रघु, ये जो ऊ से इसका एंडिंग होता है, ठीक है, इसको कैसे हम लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे तनु, दैट इज़ अ फेमिनिन, ठीक है, ई उकारांत ऊ कारांत स्त्रीलिंग संज्ञाना रूपाक, यानी तो तनु, तनु, तनवा, इस तरीके से हम फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ दिस इज़ फ्रॉम योर द नाउन, ठीक है। नाउन का हम कैसे यूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द आपका जो सिंगुलर हो, ड्यूल हो या प्लूरल हो, उस बेस पे, या फिर मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या न्यूट्रल हो, तो इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, नाउ इन 8th स्टैंडर्ड नॉमिनेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जेनेटिव केस फॉर्म ऑफ द अस्मद, युग्मद, तद, एतद, यद एंड किम, ये सब प्रोनाउंस हैं। दिस ईयर ऑल द फॉर्म्स ऑफ दीज प्रोनाउंस आर गिवन ऑन अ पेज नंबर 93 एंड 94, आप एक बार उसको देखिएगा। फिर हम इसको एक बार यहाँ पर रिसाइट करते हैं। नाउ हियर दैट इज़ अ गिवन क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी द टेबल ऑफ अस्मद, युग्मद, तद, एदद, यद, किम, ठीक है। तो इसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, नाउ हियर यू कैन सी हियर, जैसे भानु, तो भानु क्या है, भानु इज़ अ मैस्कुलिन नाउन एंडिंग इन अ ऊ, एक्सिक्यूटिव सिंगुलर। तस्याम क्या है, दैट इज़ अ तद प्रोनाउन फेमिनिन लोकेटिव सिंगुलर। थर्ड मुनये, मुनि, मुनि क्या हो गया, मैस्कुलिन नाउन एंडिंग इन अ ई। युवाभ्याम, युष्मद प्रोनाउन कॉमन इन ऑल द 3 जेंडर्स। मुनीनाम, मुनि मैस्कुलिन नाउन है ये। भानवे, भानु मैस्कुलिन नाउन है। मई, अस्मद प्रोनाउन कॉमन इन ऑल 3 जेंडर। तुभ्यम, युष्मद प्रोनाउन कॉमन इन ऑल 3 जेंडर्स। नेक्स्ट इज भानो, भानु है। नदीम, नदी है। तानी, तद है, ये मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड प्रोनाउन न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ होता है। नाउ हियर दैट एक्सरसाइज, अब आप अच्छे से समझेंगे इसको कैसे हम यहाँ पे चलाते हैं। नाउ समुचित रूपेण रिक्त स्थाना पूर्ति विधेया, अब यहाँ पे फिलअप्स आपको भरना है, जैसे देवः, देवो, देवा। तो देव कौन सा था, अगर आपको याद हो, आई हैव हमारा देव जो है, जैसे हमने देवी, तो देवी क्या था, दैट इज़ अ स्त्रीलिंग, ई कारांत था, ठीक है। तो यहाँ पे देव जो है वो मैस्कुलिन है, ठीक है। और इसको हम जब यहाँ बनाएंगे तो जो पोएट वाला हमारा था उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसको बनाएंगे, देवः, देवो, देवा। शालाय, शालाभ्याम, शालाभि, उसी तरीके से ये सब एक्सरसाइज हम पूरा करेंगे। वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। कवे, कव्यो, कवीनाम। शक्ते, शक्त्या, शक्तो, शक्तीनाम। जनने, जननीभ्याम, जननीभ्यः।
भानुम भानु भानुन, अग्निम अग्नि अग्नीन, हे देवी हे देव्यो हे देव। तो इस तरीके से हम फिलअप्स को जो है वो कंप्लीट करते हैं। नाउ हियर निर्देशानुसार शब्द रूपाणी चिन्हतु मीन्स MCQs, तो उसमें हमें फाइंड करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तृतीया एक वचनम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो तृतीया एक वचनम हम फाइंड कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका आंसर्स ज्ञानेन, ज्ञाने, ज्ञानाभ्याम और ज्ञाना। तो इस हिसाब से आपको फाइंड करना होगा कि कौन सा वर्ड आपके लिए यहाँ पर सुटेबल हो रहा है। सो द आंसर इज हियर दैट गिवन ज्ञानेन। ठीक है, ये एक वचन का है। फिर सप्तमी द्विवचनम हमें फाइंड करना है, दैट इज़ अ हस्तयोः, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा खष्टी द्विवचनम में क्या होगा, तो ये हो जाएगा देव्यो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रथमा बहुवचनम, तो यहाँ पे वो हो जाएगा भक्ति या शाक्त्य हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा द्वितीया द्विवचनम, तो द्वितीया द्विवचनम में हो जाएगा हमारा मुनि, और हमारा ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज अधोलिखित पादानाम विभक्ति वचनम च लिखत। 1 मार्क्स में ये लिखना है उद्यमेन। उद्यमेन क्या है, तृतीया एक वचनम। ये कैसे होगा, जब आप इसको रिसाइट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे फाइंड होने लगेगा कि ये कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा पद आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उद्यमेन जो है वो तृतीया एक वचनम है, देवान जो है द्वितीया बहुवचनम है, संसारे सप्तमी एक वचनम है, छात्राणम खष्टी बहुवचनम है, हिमालयात पंचमी एक वचनम है, देशेषु सप्तमी बहुवचनम है, छायायाम सप्तमी एक वचनम है, ऋषिभि तृतीया बहुवचनम है, पणक्तो सप्तमी एक वचनम है, मालाया तृतीया एक वचनम है। तो केस ऑफ द नंबर आर गिवन अगेंस्ट द ईच हियर, दैट इज अ गिवन, you can find it। MCQs is also given, you just read it properly, answer is also given here। ठीक है, आप इसको एक बार रिसाइट करिए। नाउ हियर दैट इज गिवन। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, दैट इज यू हैव टू फिलअप्स आर गिवन, यू जस्ट गो थ्रू। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन मैसेज मी। थैंक यू।